इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं। अब रिवर्स उल्टा, स्पीड से दोनों हाथ एक साथ, हाथ भुजाएं कंधे बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो बेटा इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे। सभी विश्राम। अब थोड़ा सा चलो ऐसे, हाथों को भी लाना है, जैसे पैदल चाल चलते हैं ना, ऐसे चलना है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए दो, बाजुएं सिर से ऊपर, यहाँ रख लो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ताली वादन करना है, ऐसे नहीं। देखो एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब स्पीड से पैर खोल लो ऐसे, 1 2। बेटा हाथ से निकल गया, करो करो जैसे डीपी सर करे ऐसे करना है। करो करो सब। चलो विश्राम। अब बेटा हिप रोटेशन, कमर को घुमा दो, ऐसे कमर पे हाथ रखो, ऐसे गोल गोल घुमा दो। पहले बच्चों से टाट हो तो जब बैठ तो जाना। अब बेटा यहाँ हाथ रखो पीछे, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सांस लेते पीछे जाएंगे मेरे साथ सभी, 1 2 1 2। ठीक। अब देखो पैर खोल लो, हाथ ऐसे कर लो, कर ली ग्रिपिंग। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। अब करेंगे कमरे में श्यामू डांस। कौन सा डांस? श्यामू डांस, पता है ना? हाथ ऐसे लूज, करो बेटा, जोर दबाओ कोई और करो शाबाश सभी। कुछ नहीं करना, पाँव कमर एक साइड में, हाथ दूसरी साइड में, बस। ये बेटा हमारे पेटू के लिए, कमर के लिए, बैकबोन के लिए बहुत फायदेमंद। हम सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। अब एक पैर यहाँ रख लो बेटा, आवाज में एक पैर अपना
थाइस पे रखो, आंखें बंद और पहली उंगली अंगूठे के पास लगी हुई, सीधी, कमर सीधी। आंखें बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करो पहले सभी, आंखें बंद, लंबा सांस लेते हुए। गहरा लंबा सांस लेंगे। एक बार फिर करेंगे। एक बार गहरा लंबा सांस लेंगे। सभी मंत्र बोलेंगे बेटा मेरे पीछे, मंत्रोच्चारण। ओम संगच्छध्वं समद्ध्वं संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। आंखें खोल लेंगे। इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि सभी मिलकर चलें, सभी सत्य बोलें और अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलें। तो बेटा अब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। अपने दोनों हाथ अपने कुल्लों पे रखेंगे बेटा, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। तो सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? ग्रीवा चालन, गर्दन की एक्सरसाइज। क्योंकि गर्दन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और गर्दन में कोई हड्डी भी नहीं होती। जो खाना खाते हैं ना बेटा, सांस लेते हैं, वो सारा गले के माध्यम से ही जाता है हमारे शरीर में। भोजन पेट में जाता है, जैसे हम सांस लेते हैं प्राणवायु वो हमारे फेफड़ों में जाती है। तो ऐसे सांस लेते हुए ठोडी कंठकूप में लगा देंगे, आगे झुका लेंगे गर्दन, एक सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए पीछे, गर्दन आपकी कमर पे लगनी चाहिए, मुंह आसमान की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए नीचे, फिर बीच में, फिर पीछे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन में खिंचाव नजर आएगा आपको। फिर सामने, एक बार और करेंगे इसको। ठोडी बिल्कुल चेस्ट पे, कंठकूप में लगा दो। फिर सेंटर में, सामने। फिर बेटा सांस लेते हुए पीछे, फिर बीच में, सामान्य। हाथ यहीं रहेंगे। अब गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज है, दाईं तरफ आपकी ठोडी जाएगी ऐसे कंधे पे, एक, बीच में, सामने, सांस छोड़ते हुए। अब बाईं तरफ लेके जाएंगे अपनी ठोडी को, गर्दन को, सांस लेते हुए जाना है। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर दाईं तरफ। गर्दन में पूरा खिंचाव आता है बेटा, इससे हमारी गर्दन स्वस्थ रहेगी। कई व्यक्ति देखते हो ना आप, उनके गले में पटका लगा होता है, कभी भी जिंदगी में पटका नहीं लगेगा। वापस सामने,
अब फिर बाईं तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है गर्दन की। इसमें आपका कान जो है दाएं कंधे पे टच होगा। कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कान की तरफ लेके नहीं जाना है कंधा, बल्कि कान को ही कंधे की तरफ लेके जाना है। एक सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर दूसरी साइड। सभी की गर्दन एक तरफ झुकनी चाहिए। रिलैक्स। दाईं तरफ, दायां हाथ पता आपको, राइट हैंड, हाँ, तो राइट कंधे पे आपका कान लगना है। जिसको नहीं पता है वो एक बार हाथ खड़ा करो। मुझे नहीं पता जी राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, दायां और बायां क्या होता है। तो दोबारा से बेटा, राइट शोल्डर पे आपका कान लगेगा, यानी कि दाईं तरफ। स्टार्ट। सभी दाईं तरफ अपना लेके जाएंगे, कान लगाएंगे, बीच में रिलैक्स, फिर बाईं तरफ रिलैक्स। अब ग्रीवा चालन, गर्दन को घुमाना है। गर्दन को नीचे दाईं तरफ से ऐसे रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे गर्दन को रोटेट करते रहें। आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। अगर चक्कर आते हैं तो आंखें खोल लें। फिर 5 बार बाईं साइड से। शाबाश, बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे। जब गर्दन पीछे जाए तो हमारी कमर पे टच होनी चाहिए, साइड में जाए तो कंधे पे कान लगना चाहिए। पूरी गर्दन को रोटेट करना है, घुमाना है, ताकि गर्दन में कोई विकार ही ना रहे, कोई रोग ही ना रहे। गर्दन एकदम स्वस्थ। जिनको सर्वाइकल वगैरह हो जाता है ना, वो भी ठीक होता है। तो विश्राम। नेक्स्ट करेंगे बेटा ग्रीवा चालन। कौन सा एक्सरसाइज? हाँ, दोनों हाथ स्कंद खिंचाव करेंगे। अभी ग्रीवा चालन तो मैं कर लिया। हाँ, स्कंद खिंचाव, दोनों हाथ साइड में, और धीरे धीरे अपने हाथ उठाने हैं। हथेली का मुंह बाहर की तरफ, शरीर ऊपर की तरफ खींच के रखना है। शरीर के जिस हिस्से में जोर पड़ता है वो हिस्सा आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वापिस, एक साथ वापिस आने चाहिए सबके हाथ। एक बार फिर करेंगे। स्टार्ट। कान के साथ लगे, गर्दन सीधी, हाथ करूँ बाहर की तरफ बेटा। वापिस, बातें नहीं करनी है। क्या नाम था बेटा इसका? स्कंद खिंचाव। अब स्कंद चालन, दोनों हाथ साइड में ऐसे, हथेली का मुंह आसमान की तरफ, और दोनों यहां लगाओ उंगलियां कंधों पे। अब ऐसे ऊपर से नीचे अपनी कोहनियां घुमानी है। कोहनियां टच होनी चाहिए सामने, साइड में बिल्कुल पैरेलल। 5 बार, फिर 5 बार रिवर्स, ऐसे ऊपर की तरफ। कंधे मजबूत बनते हैं, हमारे कंधों में रक्त संचार सही रहेगा। कभी भी सर्वाइकल जैसा रोग नहीं होगा। कंधे नहीं झुकेंगे। विश्राम। स्कंद चालन, क्या था बेटा इसका नाम? अब करेंगे घुटने संचालन, घुटने की एक्सरसाइज। हाथ सामने, 1
हथेली का मुंह जमीन की तरफ। अब ऐसे बैठना है जैसे चेयर पे बैठ जाते हैं। स्टार्ट। सभी बैठो चेयर पे। बिना कुर्सी के चेयर का आनंद ले क्या बात, कमर सीधी रखनी है। वापिस। अगर कहीं बैठने को मन करे और चेयर ना हो तो ऐसे बैठ जाना है। एक बार फिर हाथ सामने। स्टार्ट। हमारे कुछ बच्चे जब टीचर चला जाता है ना, कुर्सी पे दौड़ के बैठते हैं ना। आज बैठो कुर्सी पे। वापिस। नेक्स्ट करेंगे बेटा कटी चालन। क्या करेंगे? इसमें अपने पैरों में 1-1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ सामने। हाथ जो है खड़े रखने। आप ऐसे सभी दाईं तरफ जाएंगे। एक बार देख लो मेरे को। एक। दाया कौन सा बेटा आपका? हाँ, फिर राइट साइड में चलो ना। वापिस सामने। अब बाईं तरफ पूरा घूम रहा है। पीछे बायां देखना, हाथ पता है आप ना। स्टार्ट। पीछे हाथ की हमारे तरफ। कमर के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है ये आसन एक्सरसाइज। सामने रिलैक्स। हाथ। एक बार फिर हाथ सामने। दाईं तरफ जाएंगे कटी चालन। एक। वापिस सामने। कमर के लिए बड़ा फायदेमंद है बेटा। कमर की अकड़न, कमर की जकड़न ठीक होती है। बाईं तरफ जाएंगे सभी। एक। वापिस रिलैक्स। अब ताड़ासन करेंगे। क्यों करते हैं ताड़ासन? हाइट के लिए, कद वृद्धि के लिए। देखो जिन बच्चों की हाइट कम रह जाती है ना, अगर वो ताड़ासन करें, वृक्षासन करें, त्रिकोणासन करें तो उनकी हाइट में बढ़ोतरी होगी। और हमारी जो हाइट है 19 या 20 साल तक उम्र तक बढ़ती है। उसके बाद चाहे एक्सरसाइज जो मर्जी कर लो, कितने ताड़ासन कर लो, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो बेटा आप बच्चे आप करें तो आपकी हाइट जो है नॉर्मल हाइट हो सकती। ताड़ासन में पैरों में कंधों जितना गैप। जितनी आपकी कंधों की चौड़ाई है उतनी पैरों में चौड़ाई। और दोनों हाथ आगे। 2 हथेली सामने। 3 और एडी ऊपर उठा के ऊपर खींचनी है बॉडी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिलैक्स हाथ साइडों में से। एक बार फिर करें। सामने 1 2 3। और चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमेशा हैप्पी मूड, प्रसन्नता चेहरे से झलकनी चाहिए। ये ना हो भी कहाँ फंस गए। करो बेटा, करो ना। वापिस। बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है बेटा ये। तो ये था बेटा। इससे नेक्स्ट आसन कौन सा है? वृक्षासन, त्रियासन। इसके भी बड़े फायदे हैं। हार्ट में बड़े फायदा मिलते हैं, हृदय में। तो पहले दायां पैर, सभी एक साथ दायां पैर अपनी बाई थाइस पे रखेंगे, बाएं जंघा पे, और किसी एक बिंदु पर अपना स्थान, अपना ध्यान लगा लेंगे। हाथ ऊपर खींचने हैं। आराम से उठना साइड में। रिलैक्स। वापिस आ जाओ। तनाव नहीं ले बिल्कुल भी। कई बच्चे बिल्कुल आराम से कर रहे, बहुत बढ़िया। और कई जो है पड़ोसी को भी घेर रहे। दोबारा एक बार एक अब बाएं पैर से करेंगे। अपना बायां यानी कि लेफ्ट फुट आराम से हो सकता है। और दाईं थाइस पे जंघा पे रखते हुए सामने देखो बिल्कुल।
वापिस। अब बेटा पाद हस्तासन। कौन सा आसन? बात किसको बोलते हैं? पैर को। पैर को। अब बेटा इसमें देखो, एक बार मेरे को देख लो। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, 1 2। जितना झुक सकते हो उतना झुको बेटा, करो सारे करो, खड़े हैं कुछ, खड़े खड़े सारे, अब करना है सभी ने। करो सभी, शुरू करें, स्टार्ट। 1, सांस छोड़ते हुए आगे, 2, कोई खड़ा नहीं होएगा, वापिस। साइडों में से हाथ नीचे। एक बार फिर करें। इससे चेहरे पे सभी करेंगे, लालिमा आती है, चेहरे पे एक तेज आता है, कांति आती है। क्योंकि जब नीचे झुकोगे तो ब्लड जो है आपका, ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे की तरफ आ जाएगा। दोबारा से सभी बच्चे पीछे सांस लेते हुए और झुकते हुए आगे, सांस। वापिस, रिलैक्स। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों में कंधों जितना गैप, सांस लेते हुए पीछे मुड़ेंगे। स्टार्ट। वापिस, एक बार फिर। स्टार्ट। 1 वापिस, अर्ध चक्रासन कर लो आप भी। अब त्रिकोण आसन करेंगे बेटा। हाथ ऐसे, पैरों में गैप, दायां पैर सीधे, बायां पैर टेढ़ा, और ये हाथ, दायां हाथ दाएं पैर के पास पहुंच जाएगा बिना घुटना मोड़े, जमीन पे। ऊपर देख रहा है, उंगलियां, ऊपर हाथ की उंगलियां देखनी है। देखो आसमान की तरफ देखो, दिख रहा है कुछ ऊपर। वापिस। अरे जा रहा तो बोली, त्रिकोणासन से हाइट बढ़ती है, शरीर में चुस्ती आती है। अब बाईं तरफ से करेंगे। पाँव घुमा लो, बायां हाथ बाएं पैर के पास। ऊपर देखो बेटा, ऊपर सभी बच्चे ऊपर देखो आसमान की तरफ। ऊपरले हाथ की उंगलियां देखनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा करे बेटा सभी, वेरी गुड। वापिस, रिलैक्स। तो बेटा ये थे खड़े होकर करने वाले आसन। त्रिकोणासन का फायदा है बेटा, इससे हाइट बढ़ती है और हमारी जो बैकबोन है, कटी प्रदेश, इसमें फायदा मिलता है। हमारे शरीर में एक कटी प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी है, पता कौन सा है? हमारा पेट मध्य में है ना बेटा, ये हमारा मध्य प्रदेश है। और कई व्यक्तियों का मध्य प्रदेश आगे लिगड़ा होता है ना। क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो सभी बैठ जाएंगे। भाई कुछ तो बच्चे हमारे सुस्त करें, सभी दंडासन में। दंडासन का मतलब है कि दोनों हाथ साइड में, आपकी बाजू बिल्कुल कमर के साथ सटी हुई। बेटा बोलना नहीं है, आवाज अभी लेटना नहीं है। आवाज क्यों करे? दंडासन में पंजे आगे खींच के रखो, पैर के पंजे आगे खींच के रखने हैं बेटा। अब बेटा दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए पैर अपनी तरफ खींच लेने हैं। योगी होता है ना, योग करता है वो, बोलते हैं नहीं करता बीच में और आवाज में। भद्रासन में आना है सभी ने। बाद में खींच के कमर सीधी रखो, लंबे सांस लो, छोड़ो। भद्रासन।
फिर दंडासन में आ जाओ दोबारा से। जब इसमें दोबारा आ गए वज्रासन में तब कार्य करना। जब उधर वहां खड़े हो जाओ। अब फेस सेट की तरफ कर ले। दोबारा से फिर वज्रासन में दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए अपनी तरफ खींचने, कमर सीधी, मुंह बंद, एक बच्चों के लिए लेके आगे, रिलैक्स, पैर सीधे। ये था बेटा वज्रासन। जिनके पैर फ्लैट होते हैं, टांगे फ्लैट होती हैं, आपस में घुटने मिलते हैं चलते हुए, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट आसन है बेटा हमारा वज्रासन। दायां पैर मोड़ो और फिर बायां पैर मोड़ लो और दोनों हाथ अपने घुटनों पे, कमर सीधी। ये आसन कब करना है? खाना खाने के बाद। देखो कई बच्चों को याद भी हो गए और 2 ही दिन हुआ अभी। कर भी रहे होगे बच्चे। हाँ, खाना खाने के बाद घर में डबल बेड पे नहीं बैठना है। खाना खा के कभी बेड पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठना बेटा। और आज आपको जमीन पर बैठकर खाना खाने के फायदे बताऊंगा। हम क्या करते हैं, चेयर पे बैठ के खाते हैं, सोफे पे बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल गलत। हमें जमीन पे बैठ के खाना खाना। दोबारा से फिर बेटा करेंगे यहीं से अर्ध उष्ट्रासन। सभी घुटनों पे आ जाओ, दोनों हाथ पीछे रखो और पीछे मुड़ना है। सांस लेते हुए स्टार्ट। वापिस वज्रासन में। इसके फायदे हैं, देखो खिंचाव गले में भी होता है, हृदय में भी खिंचाव होता है। जिनको हृदय में प्रॉब्लम होती है ना बेटा, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको बड़ा आराम मिलता है, फेफड़ों में भी आराम मिलेगा। एक बार फिर करेंगे, घुटनों पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ पीछे, सांस लेते हुए ऐसे वापिस। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। बैठ जो वज्रासन में ऐसे बिल्कुल इजीली। कई व्यक्ति बेटा वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उनके शरीर का आकार, शरीर का आयतन बढ़ जाता है, फिर बैठ नहीं पाते बेटा। और एक बार शरीर में विकार आ जाए फिर वो जाते नहीं, बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर्स के, बिना एक्सरसाइज के। एक बार फिर यहाँ से पूर्ण उष्ट्रासन। जो बच्चे तो बड़ी इजीली कर लेंगे, बड़ों से नहीं होता। बायां हाथ उठाओ बाएं पैर पे, दायां हाथ दाएं पैर पे, गर्दन पीछे, वापिस। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर देखो, मेरे को देख लो, ये ऐसे बायां पैर, बायां हाथ बाएं पैर पे, दायां हाथ दाएं पैर पे। और ये देखो, इसमें घुटने भी मिला सकते हैं और भी अच्छा हो जाएगा। करो बेटा, करो ना, करो भी, करो आराम से, करो भाई, बहुत बढ़िया भाई, करो, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो बेटा बहुत बढ़िया, सभी आ जाएंगे वज्रासन में। अब थोड़ा घुटने खोल लेंगे। अब करेंगे शशांक आसन। कौन सा आसन? दोनों हाथ यहाँ और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे सरकाते रहना है और जमीन पे लेट जाना। छोटी जमीन पे, नजरें सामने, अगर सामने दाएं बाएं बढ़ते तो कर लो बेटा। वापिस एक बार फिर दोनों हाथ यहाँ सामने, स्टार्ट। क्या नाम है इसका? शशांक आसन।
खरगोश को या आपस में रहना है। अब करेंगे उत्तान मंडूक आसन। दोनों हाथ ऊपर उठाओ सभी। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। आपको शाबाश दो। आस्था व चेहरा पीछे से बैठे, कमर के पीछे से ऐसे, आगे से नहीं, गर्दन के पीछे से हो जाए। दोनों हाथ ऊपर, वेरी गुड। वापस साइडों में से। अपने आप को थपकी देनी है, अभी हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार फिर उत्तान मंडूक आसन। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। कमर सीधी, गर्दन कमर सीधी। सीधी। कमर में बड़ा आराम मिलता है। जिनकी कमर में पेन रहता है ये आसन करो और कमर का पेन तुरंत गायब। तुरंत प्रभु चक्कर, हाथ ऊपर, रिलैक्स। तो बेटा लास्ट आसन वक्रासन, दंडासन में आएंगे दोबारा। हाथ साइडों में, वक्रासन। दाया पैर, दाया घुटना ऐसे मोड़ लो और ये वाला हाथ पीछे, उससे दूसरा हाथ, जो दो घुटना हाथ मोड़ा है ना बेटा, उससे दूसरा हाथ। इसको ऐसे लपेट लो और पीछे देखना है। काट दो बेटा, वापस सामने। एक बार फिर दूसरे पैर से ऐसे दूसरा पैर मोड़ेंगे। जोन सा घुटना मोड़ा, ये वाला हाथ पीछे रख लेंगे और ये हाथ बचा, इसको ऐसे लपेट करो लो। बेटा, उल्टा हाथ, उससे दूसरा हाथ। गर्दन जो पीछे, ऊपर से ऐसे। बलिया खींच के रखो पैर का। वापिस शर्मा जी आप इससे मारो, स्टेज खाली है उतना स्टेज खाली। तो क्या नाम था बेटा इसका? वक्रासन। इसके फायदे क्या है? ऐसे बैठ जाओ सभी। क्या फायदे हैं बेटा इसके? कमर के लिए बड़े फायदे हैं। इससे कमर और कंधों में बड़ा फायदा मिलता है। अब सभी मकरासन में लेट जाएंगे। लेट के करने वाले आसन। शर्मा जी लेट जो ऐसे सभी ऐसे लेटना है बेटा, उल्टे लेटना है। और एक और बताऊंगा आपको, जिन बच्चों को नींद नहीं आती ना, बालासन होता है। ऐसे ये पूरी ये मोटा घुटना और ऐसे नींद बड़ी जल्दी आ जाती है। आवाज में बेटा हमारे डीपी साहब रे बात को लौटाएंगे पहले। ऐसे लेट जो, गर्दन नीचे, बोलना नहीं है। ठोडी ऐसे रखो बेटा, पीछे से पैर खोल के, एडी पंजे जमीन पे लगे हुए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटा पहला आसन करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ साइड में ले आओ, एडी पंजे मिला लो पीछे से। सांस भरते कोहनिया हथेली से कोहनी तक आपके उस पे जमीन पे लगी रहेगी। मेरे को देख लो एक बार, सांस भरते आगे से उठेंगे। स्टार्ट। ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ। वापिस एक बार फिर करेंगे इसी आसन को। स्टार्ट। आसमान की तरफ देखेंगे। संजीव बोल रहा है इसमें कैमरा है वीडियो में। वापिस दूसरा आसन, इसमें थोड़ा कोहनी ऊपर उठेगी। स्टार्ट।
ऐसे जब मेरे को देखो, ऊपर आसमान की तरफ नजरें, वापिस एक बार फिर करेंगे। कमर में बड़ा फायदा मिलता है बेटा, कभी भी अगर कमर में दर्द हो ये आसन कर लो, आपका कमर दर्द तुरंत ठीक। स्टार्ट। वापिस अब करेंगे सल्वासन। सल्वासन गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज के लिए बड़ा फायदेमंद होता है बेटा। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे, थाइस के नीचे, हथेली का मुंह ऊपर की तरफ, ठोडी जमीन पे रहेगी, लेग्स उठानी है। स्टार्ट। बेटा बोलना नहीं। वापिस एक बार फिर करेंगे, घुटने नहीं मोड़ने बेटा। आगे सीधी बेटा, देखो स्टार्ट। वापिस क्या नाम था बेटा इस आसन का? सल्वासन। क्या नाम? सारे बोलेंगे क्या नाम था? सल्वासन। फायदा कहाँ मिलता है? कमर में। कहाँ फायदा मिलता है? अब सभी उल्टे लेट जाएंगे। शवासन में आसमान की तरफ अपना मुंह कर लेना है। सभी का मुंह ऊपर आसमान की तरफ, हाथ साइड में, हाथ साइड में। लेटो, जैसे कितने लेट में सब उल्टे। पहला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों घुटने मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से अपनी एडिया और ऐसे बीच में से उठना है। स्कंदासन, सेतु बंद आसन। कमर उठा बेटा सभी। कमर के लिए और पाँव पे अलग कमर उठानी है। आपके पैर, कंधे और सिर जमीन पे, बाकी सब ऊपर उठाना है। वापिस वापिस एक बार फिर करेंगे। स्टार्ट। वापिस पैर सीधे कर दो, लेट जो सभी। सभी सीधे करके लेट जाएंगे। बोलना नहीं बेटा। अब नेक्स्ट आसन है उत्तान पादासन। पेट के लिए बड़ा फायदेमंद है बेटा। उत्तान पादासन में अपनी लेग्स उठानी है जमीन से 1 फुट ऊपर। स्टार्ट। पंजे खींच के रखने हैं, बोलना नहीं है, मुंह बंद। वापिस वापिस पैर नीचे लेके आओ। एक बार फिर स्टार्ट। ज्यादा ऊंचा नहीं ले जाने पैर। वापिस अब करेंगे अर्धहलासन। दोनों पैर 90 डिग्री पे। मेरे को देख लो, अब उठाओ जितने उठा सकते हो ऊपर। बातें नहीं करनी बेटा। वापिस बातें नहीं करनी है। अपने पैर जमीन पे लगा दो। आराम से वापस वापस बेटा, आराम से सीधे। अब बेटा पवन मुक्त आसन। सभी के पैर जमीन पे सीधे, दोनों घुटने मोड़ेंगे। जिनके पेट में गैस बनती है, गैस बनने से जोड़ों में दर्द रहता है, गैस बनने से बीपी घटता बढ़ता है, तो गैस के बड़े नुकसान है बॉडी में। अब यह आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे दोनों घुटने मोड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, सांस बाहर निकाल देंगे, ठोडी घुटनों पे लगाएंगे, पंजे खींचेंगे। वापिस एक बार फिर करेंगे।
जिनकी कमर में दर्द है वो गर्दन ना उठाए। एक बार फिर स्टार्ट। आप सभी पैर सीधे करके लेट जाएंगे। पैर सीधे करते हुए किसी के पैर फोल्ड नहीं हो बेटा, घुटने। कोई बच्चा आंखें नहीं खोलेगा। सांस लेना, सांस छोड़ना, नाक से सांस लेना, नाक से ही छोड़ना। ताजी वायु अपने नाक के अग्रिम भाग पर महसूस करना है। सांसों की गति सामान्य रखनी है। कोई बच्चा बोलना नहीं है, किसी की भी आवाज नहीं आनी है। ये आवाज आ रही है कुछ बच्चों की। योग निद्रा में बिल्कुल शांत माहौल, समस्त ध्यान अपनी आंखों के बीच में, दोनों आंखों के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है। फिर अपना ध्यान मस्तिष्क के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पे अपना ध्यान लगाइए। एक जलती हुई ज्योति अपने मध्य में, अपने आज्ञा चक्र पे महसूस करना है। दिए की लो देखना है। जिस तरह से दिया जलता है, ज्योति जलती है, उसी तरह से हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। जब तक ये आत्मा हमारे शरीर में रहती है, हमारा शरीर सजीव रहता है, हमारा शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। और जब ये आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, ये शरीर मिट्टी बन जाता है, शरीर हार्ड हो जाता है। सारे अंग वही होते हैं लेकिन वो अपने कार्य नहीं कर पाते। अब कल्पना कीजिए आप दूर पहाड़ों के बीच में घूम रहे हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने गहरे जंगल है, घनी गहरी घाटियां, पानी के झरने, दो बर्फ से ढकी हुई चोटियां, उनके ऊपर से निकलता हुआ सूरज। सबसे पहले बच्चों, सूरज जापान से निकलता है। जापान देश में 3 बजे सूरज निकल जाता है। और जब भारत में आता है तो गर्मियों में 5:30-6 बजे सूरज निकलता है। पाकिस्तान में सूरज 30 मिनट देरी से निकलता है। सारा ध्यान सूर्य, उगते हुए सूर्य पे लगाना है। मन की आंखों से देखना, महसूस करना है सूरज ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, हर वनस्पति, हर पौधे को अपनी रोशनी देता हुआ। अब आकाश की तरफ बढ़ना है। आपको आकाश में जाना है। आकाश में चांद और सितारे देखने हैं। महसूस करना है कि आप सितारों के बीच में घूम रहे हो। चारों तरफ सितारे ही सितारे। अब अपने आप को सितारों के बीच में से, चंद्रमा की रोशनी में से किसी सुंदर बगीचे में लेके आना है, जहां चारों तरफ हरियाली है, फूलों की खुशबू है, जड़ी बूटियों के पौधे हैं, चहचहाते हुए पक्षी हैं और पार्क में घूमते हुए लोग, खेलते हुए बच्चे, पानी के फुहारे। कितना मनोहर दृश्य है। कल्पना कीजिए
आप उस पार्क में घूम रहे हो, हरी हरी घास पर घूम रहे हो, योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। इस संसार में कोई भी प्राणी सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके सूर्य उदय होने के बाद नहीं सोता। चाहे पक्षी है, चिड़िया है, कौवा है, कोई भी प्राणी है, जंगली प्राणी है, सब सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं। इंसान ही ऐसा प्राणी है जो सूर्य उदय होने के बाद तक सोता है। अब अपने अपने इष्ट देव पे ध्यान लगाना है। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, भाव है, उस भगवान को अपने अपने इष्ट देव को नमस्कार कीजिए। भगवान से एक ही प्रण लेना, एक ही प्रार्थना, भगवान हमें इतनी हिम्मत और ताकत देना, दृढ़ निश्चय देना, दृढ़ संकल्प देना, हम निरंतर योग और प्राणायाम के मार्ग पर चलते रहें, अपना शरीर स्वस्थ रखें। सुबह का 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें। जान है तो जहान है। अब सभी जन सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी को कोई रोग न हो। सभी अपने हाथ ऊपर उठाएंगे, घर्षण पैदा करेंगे, आपस में हाथों को रगड़ेंगे, आंखें बंद रखनी है। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें खोल लेंगे और बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो बेटा ये था योग निद्रा। इसको ध्यान योग भी कहते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है ना, बेटा सीधे हो गए। आंखें बंद, सभी के हाथ घुटने पर रखे हुए, कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई, कमर सीधी। और कोई भी प्राणायाम करते हैं तो कमर सीधी रहेगी। अगर आगे झुकेंगे गर्दन भी सीधी तो उतने फायदे नहीं मिलेंगे। आंखें बंद। अब और सर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अब हम बोलना शुरू में, पेट अंदर खींचना है। हम मेरे साथ बेटा, हम पेट भी खींचना है। कभी हम पे जोर रखो, और हम नहीं बोलना, सिर्फ मैं। अगर भूख नहीं कहना, सांस छोड़ने की आवाज, आंखें बंद रहेंगी बेटा। स्ट्रोक लगाने हैं। करते रहेंगे बेटा। जब हम जमीन पे बैठते हैं ना, कपालभाति करेंगे। कपालभाति के फायदे बेटा, भूख लगती है, इससे हमें अच्छी भूख लगेगी। वरना भूख के लिए भी हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। डॉक्टर साहब दवाई दो, मुझे भूख नहीं लगती। और जिन बच्चों को अच्छी भूख लगती है ना, वो चुस्त दुरुस्त बच्चे होते हैं। उनका शरीर भी आकर्षक होता है, हेल्दी बॉडी होती है। और जिनको भूख नहीं लगती, उनके शरीर में कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा। 10 बार और स्ट्रोक। आंखें बंद बेटा। कई बच्चे आंखें बंद करते अच्छे लग रहे हैं, और कई आंखें खोल लेते हैं। वो शरीर में जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो एनर्जी बनती है, नई ऊर्जा बनती है, नई ताकत मिलती है। और वो ताकत, वो ऊर्जा शरीर में ही रहे तो आंखें बंद करते हैं बेटा।
वरना आंखें के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। दो तीन लंबे सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब बेटा पद्मासन लगाओ। जो बच्चे पद्मासन लगा सकते हैं इजीली, वो पद्मासन में बैठे। पद्मासन में पता ना कैसे, मेरे को देखो जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठूंगा। अब अगला प्राणायाम दिमाग के लिए करेंगे बेटा, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। कमर सीधी रखे बेटा, गर्दन। हाँ बेटा, दिमाग तेज होने का एक मंत्र और बताता हूँ आपको। जब हम सुबह उठते हैं ना, एक तो आदत बनाओ कि सूर्य के उठने से पहले हमें उठना है। अगर सूर्य 5:30 बजे उठता है ना, तो हमें उससे पहले उठ जाना है। जो बच्चे सूर्य के उठने से बाद में उठते हैं, वो बच्चे आलसी होते हैं, उनको कब्ज होती है। और जब कब्ज होगी बेटा, फिर हमारे जो अंत है ना, अंतों का आकार जिग जैग की तरह से होता है, ऐसे। और वो जो मैल होती है ना बेटा, वो मैल हमारे दिमाग में भी होती है। अगर पेट में गंद होगा तो दिमाग में भी गंद होगी। पेट में मलबा भरा पड़ेगा तो हमारे दिमाग में भी भरा पड़ा रहता है। तो बेटा सुबह उठ के कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। गुनगुना पानी पिएंगे और उसके बाद हमारा पेट अच्छी प्रकार से साफ हो जाएगा और फिर हम सारा दिन आराम महसूस करेंगे। और जो बच्चे सुबह उठ के टॉयलेट्स नहीं जाते, उनका सारा दिन सुस्ती भरा बीतता है, शरीर में सारा दिन सुस्ती रहती है। तो अब अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे। दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नाक पे रखेंगे, बाईं नाक से सांस ऊपर खींचेंगे और इसी हाथ की उंगली बाईं नाक पे रखेंगे और दाईं नाक से सांस बाहर निकाल देंगे। जिधर से सांस छोड़ा उधर से सांस लेना। अंगूठा दाईं नाक पे और बाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। जिधर से सांस छोड़ा उधर से सांस खींचेंगे। सिर्फ दायां हाथ ही यूज करना, बाएं हाथ को ही विश्राम देना। करते रहेंगे सभी। विश्राम बेटा, हाथ नीचे। तो बेटा अब शंख भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। दोनों हाथ ऊपर, अंगूठे। अच्छा एक बात बताओ, बोर हो रहे बेटा आप? आनंद आ रहा ना? हाँ, ऊंची आवाज में बोलो, आनंद आ रहा ना? हाँ, अब शंख भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक बार और करेंगे। एक बार फिर गहरा लंबा सांस लेंगे। बेटा अपने हाथों को रगड़ेंगे आपस में, एक इनमें ऊर्जा पैदा करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे,
और अपनी आंखें खोल लेंगे। तो बेटा क्या नाम था इसका? शंख भ्रामरी। क्या नाम था? भ्रामरी भंवरा। और जैसे भंवरा आवाज निकालता है ना, ऐसे गूंज दिमाग के लिए बड़ा फायदेमंद है। जिनको टेंशन रहती है ना, नींद ही नहीं आती, सारी रात छत देखते रहते हैं, सोने से पहले शंख भ्रामरी कर लो, नींद बड़ी आएगी। और नींद में फिर स्वप्न उससे भी बड़ी आएंगे, है ना। कई बार डरावने स्वप्न आते हैं और हम डर जाते हैं, फिर वो नहीं होगा। और कई व्यक्ति खराटे मारते हैं सोते हुए, पड़ोसी को भी नहीं सोने देते, वो खराटों की समस्या भी दूर होती है। और अब अंत में बेटा क्या करना है? शांति पाठ करना है। मेरे पीछे पीछे बोलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम का उच्चारण करेंगे, 11 लंबा सांस लेंगे। अब बेटा दोनों हाथ उठाओ, दायां अंगूठा इस हथेली के बीच में ऐसे मालिश करनी है, इसको रगड़ना है। ये जो हाथ का मध्य प्रदेश है ना, इसको रगड़ना है, गर्म करना है बिल्कुल पूरा। फिर दूसरे हाथ की हथेली से ये पेट, जब ऐसे रगड़ेंगे हमारा पेट स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल गर्म कर देना है बेटा। जितना भी आप इसको करोगे हमारा पेट कभी खराब नहीं होगा। और अब ताली बजानी है, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एक बार और। बच्चों हंसना बड़ा जरूरी है। हमें सारा दिन हम टेंशन में रखते हैं। कई व्यक्तियों के चेहरे ऐसे होते हैं बस अब रोने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर हंसता हुआ चेहरा देख ले तो सारा दिन मन प्रसन्न रहेगा, रहेगा ना। हाँ बेटा, आज के समय में यह हंसी गायब हो चुकी है, लेकिन हमने योग प्राणायाम करना है तो हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, रहेंगे ना। और फिर हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी होमवर्क आपको दिया है ना मैडम्स ने, टीचर्स ने, वो बड़ी आसानी से आप कर लोगे, है ना। और अच्छी प्रकार करोगे लिखाई बनाते हुए। अगर मन प्रसन्न नहीं है फिर लिखाई भी गंदी बढ़ेगी हमारी, और हम अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करेंगे। तो बेटा हमारे बीच में हमारे हिंदी प्रवक्ता श्री अरुण जी, मैं चाहता हूं कि वो भी इस मौके पर बच्चों को एक शुभ संदेश जरूर दें। लो सर। 3 दिन मुझे लगता है हमारे विद्यार्थियों के छुट्टियों को खुशनुमा बनाने, जीवन की जो शैली है, जीने का जो ढंग है, जो हमारी दिनचर्या है, उसकी एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है इस तरह से
और हम तो ये चाहेंगे कि ये जो सेशन है सुबह का योग का सेशन ये निरंतर जारी रहे, लेकिन हो सकता है कि ये इस रूप में हम स्कूल में ना कर पाएं। ये जो यहाँ कुछ हम जो भी कुछ हमने सीखा है, आपको ज़्यादातर आसन याद हो चुके हैं। कई विद्यार्थी बलराज सर से पहले ही बता रहे थे कि ये ऐसे होगा। तो हम हर रोज सुबह उठ करके गुनगुने पानी के साथ शुरुआत करें, सूर्योदय से पहले जगें और इस तरह से योग के जो भी क्रियाएं यहाँ करवाई गई हैं, जो आसन करवाए गए हैं, जो प्राणायाम करवाए गए हैं, यदि हम बैठ करके या हम अपने आसपास कुछ विद्यार्थियों का समूह आपस में मिल करके करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी चीज की जो आप कर रहे हैं ना, इसकी आपके मम्मी पापा को भी, दादा दादी को भी जरूरत होगी। यदि आप करें और उनको भी कहें, परिवार के सभी सदस्य बैठ करके इस तरह से करने की आदत डालें, तो आपके जो ध्यान है और आपका जो गृह कार्य है, जो कुछ आप पढ़ने का जो आपका उद्देश्य है, जो जीवन का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि आप ये बनना चाहते हैं, उसको अचीव करने में बहुत सुविधा होगी और आपकी छुट्टियां जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और ज़्यादा अच्छी होगी। हम सब विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जैसे अपना स्वास्थ्य हमारा जरूरी है, वैसे ही जिस पर्यावरण में हम सांस ले रहे हैं ना, ये सांस ले रहे हैं हम, ये कहां से मिल रही है हमें? प्राणवायु। कौन दे रहा है प्राणवायु? पेड़ दे रहे हैं, लेकिन पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना? प्राणवायु कैसे मिलेगी हमें? और हम और किस चीज पे, प्राणवायु पे निर्भर करते हैं। दूसरा हम किस चीज पे निर्भर करते हैं? पानी। बिल्कुल सही। पानी लगातार दूषित हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी मनुष्य की, सबको ठीक पानी समय पे शुद्ध पानी, साफ पानी मिले, ये कैसे होगा? पानी कहां से आता है? पानी कौन पैदा करता है? बरसात कैसे होती है? पेड़ों का भी कोई योगदान है उसमें, है ना योगदान? यदि हम अपने घर में, परसों जो है ना रविवार को पर्यावरण दिवस है और 5 तारीख को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है हर साल, और इस मौके पे हम अपने घर के परिसर में, प्रांगण में, यदि जगह नहीं है तो एक गमले में एक पौधा रोपें, और यदि जगह है तो कोई पौधा ऐसा फलदार पेड़ का, छायादार पेड़ का हम अपने घर में जरूर रोपें। और हम अपनी छुट्टियों के समय को और रचनात्मक बनाने के लिए अपने घर के प्रांगण में कोई क्यारी बनाएं, उसमें फूल लगाएं, उसमें सुंदर पौधे लगाएं, छायादार पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, जितनी जिसके यहाँ जगह हो। और इस तरह तरीके के रचनात्मक काम हम कर सकते हैं। छुट्टियों को और बढ़िया बनाने के लिए हम कहीं घूमने के लिए जाएं तो उसके अनुभव लिखें हम,